हु विल ब्लिंक फर्स्ट, यही सवाल हो रहा है कि हु विल ब्लिंक फर्स्ट। और मैं सारा दिन यही देखता रहा, वे करता रहा कि भाई मुझे एक सवाल मेरा ये है कि भाई ईरान के पास लुटने को और खोने को बहुत कम है, इधर बड़ा सामान है। तो इन द वेक ऑफ दिस इक्वेशन आप क्या देखते हैं, हाउ इट इज गोइंग टू प्ले आउट? देखिए, अमेरिका एक अपना जो सबसे बड़ा बहरी बेड़ा है इब्राहिम लिंकन, उसको साउथ चाइना सी से मूव करा के एक हफ्ता उसको लगा आने में, और जैसे आज रिपोर्ट आई कि वो गल्फ ऑफ ओमान में तो पहुंच गया है। लेकिन अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो अमेरिका जब भी किसी मुल्क पे इस हमला करता है, जैसे वेनेजुएला पे उनके प्रेसिडेंट साहब को अगवा किया गया, तो वहाँ पे 2 बहरी बेड़े गए। और पिछली जून में जो इन्होंने ईरान पे हमला किया, उस वक्त भी 2 बहरी बेड़े पर्शियन गल्फ में लाए गए। तो इस वक्त का सिर्फ एक ही बहरी बेड़ा वहाँ मौजूद है पर्शियन गल्फ के पास। ना कोई बहरी बेड़ा इंडियन ओशन में है, ना कोई बहरी बेड़ा रेड सी में है, ना कोई बहरी बेड़ा मेडिटेरेनियन सी में। 2 इस वक्त जो है बहरी। आप ये इशारा कर रहे हैं कि इन द इवेंट ऑफ वार वो नहीं चाहेंगे कि 2 हिट हो जाएं या एक को बचा के रखना है, इसके पीछे क्या सोच है? देखिए, अगर जब 2 होते हैं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दैट ऑल्सो शोज द सीरियसनेस ऑफ द एनवायरमेंट इंटेंशंस। तो मेरा ख्याल है इस वक्त जो पोस्चरिंग अमेरिका कर रहा है वो क्वेश्चन है, और वो डेटर्स है, और वो ईरान को नेगोशिएशन टेबल पे लाना है कि, और ताकि अपनी फेवरेबल टर्म पे अमेरिका उनसे बात कर सके। मेरा ख्याल इस वक्त अमेरिका इस सिचुएशन में नहीं है कि वो ईरान को, जैसे उनके लिए तो देखें कुछ सर्वाइवल कुछ रह ही नहीं गया, उनको दीवार से लगाया जा रहा है। और अगर उन्होंने इस सूरत हाल को, अगर ईरान के पास कोई ऑप्शन ना छोड़ी, तो देखिए वो चढ़ दौड़ेंगे, इन पर भी चढ़ दौड़ेंगे, इसराइल को भी स्ट्राइक करेंगे, जहां जहां इनके बेसिस हैं उनको स्ट्राइक करेंगे। ईरान को 7 महीने मिल चुके हैं, जिसमें एक ज़िमनी सवाल, आप बात जारी रखिएगा। परावदा ने आज, जो रूस का बड़ा अखबार है, बड़ा पुराना अखबार है सोवियत यूनियन के टाइम का, उसने ये भी कहा है कि आयल की तनसीबात जो अलाइज हैं अमेरिका के, वो भी महफूज नहीं रहेंगे, और ये वो सोच रहे हैं कि अगर करना पड़ा तो हम वहां भी हमला कर देंगे। देखिए, ऑयल की तनसीबात पे भी हमला कर सकते हैं, स्टेट ऑफ हुर्मुज को बंद कर सकते हैं। अभी तो स्टेट ऑफ हुर्मुज से बाहर है ये बहरी बेड़ा, तो अगर ये एंटर होता है तो पीछे से वो डोर को लॉक भी कर सकते हैं, और डोर को लॉक करके अच्छी खासा नुकसान इनको पहुंचा सकते हैं। देखिए, मैं आपको हाइपोथेटिकली बताता हूं कि अगर वो जो उनकी मिसाइल बोट्स हैं, कामिकाजी ड्रोन्स हैं, अगर वो हंड्रेड्स ऑफ तादाद में लॉन्च कर दें, तो किस किस को आप रोकेंगे? और इसराइल तो पहले दबक के बैठा हुआ है, उसको पता है कि हमारा पहले ही कॉम्प्रोमाइज हो चुका है एयर डिफेंस सिस्टम, और उसमें जो जो वीकनेस थी वो ईरान को पता है। तो ये बड़ा मुश्किल डिसीजन होगा अमेरिका के लिए को ईरान को हिट करे। और अगर इसके अलावा जो इसके बाकी जो खतरात हैं कि पूरा जो दुनिया है ऑयल के बुरहान से 2-4 हो जाएगा। जल साहब, ये बहुत मुश्किल तो है, लेकिन मैं ये मामला जो है ये एयर मार्शल साहब की तरफ लेके जाता हूँ। एयर मार्शल साहब, मेरी आवाज़ आपको आ रही हो तो मैं ये पूछना चाहूँगा और आपसे रहनुमाई लेना चाहूँगा कि जो अमेरिका है उसने ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है, और ये खबरें आ रही हैं कि कल से जो अमेरिका है, जो उनका बहरी बेड़ा है, वो वहाँ से ओमान गल्फ में ईरान की नाकाबंदी कर देगा और समंदरी ट्रैफिक जो है वो रोक देगा, जिस तरह वेनेजुएला में उन्होंने रोकी थी। और ये भी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर ईरान की तरफ जाने वाला हर जहाज़ जो है उसको रोका जाएगा, और अगर कोई नहीं रोकता तो उन पर बम्बार्डमेंट भी की जाएगी। और ये भी खबर आ रही है जो खामनाई साहब हैं, उन्होंने वो अंगूठी पहन ली है जो जंग के दौरान पहनते हैं, वो खास अंगूठी है ताकि वो जंग का हमला अगर होता है या उनको आहट भी होती है तो उस पर जो है वो खुद हमला आवर जो है वो हो जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि अगर घेराबंदी होती है और वहां पर जो है वो उनकी ट्रैफिक रोकी जाती है, तो आपनाए हुर्मुज़ अगर ईरान रोक देता है तो फिर क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल सूरत हाल बड़ी गंभीर है, जैसे भी बात हो रही थी कि ईरान को चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में ये इतना आसान नहीं होगा। अभी जो इनका कैरियर ग्रुप इंडियन ओशन में मंडे को वहाँ पे एंटर हुआ था, काफ़ी आगे आ चुका है, और अभी उन्होंने अपनी एक मल्टी डे एक्सरसाइज भी डिक्लेयर की है, और एक्सरसाइज का फॉर्मेट बताता है कि इनके लिए भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ईरान ने जिस तरह से रिटेलिएट करना है उसकी तो वो होगी कि हमारे साथ तो जो होनी है, हम जो जैसे एक बिल्ली ट्रैप में आ जाती है उसके बाद वो किसी भी तरफ पंजे मार सकती है। उनके पास जो है उसमें सबसे ज्यादा उनका जो डिफेंस है वो उनके मिसाइल्स है, और जिससे उन्होंने इसराइल को भी नुकसान पहुंचाया था।
तो उनकी रिटेलिएशन कहाँ पे होगी? ये बिल्कुल जो अमेरिकी अड्डे हैं उनके ऊपर होगी, इजराइल के ऊपर सबसे पहले होगी, अमेरिकी अड्डे जिधर भी होंगे उनके पास होगी। तो ये मल्टी डे एक्सरसाइज जो है इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप इनकी जो फॉर्मेट सुने तो इसमें ये है कि कितने रैपिडली वो डिस्पर्स हो सकते हैं, कितने रैपिडली वो किसी अटैक से निकल के री अटैक कर सकते हैं। तो ये दिस शोज कि अमेरिका के लिए भी इतना आसान नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि कितना कब तक वो इस चीज को रोकेंगे? ऑयल सिर्फ अमेरिका की जरूरत तो नहीं है ना, सारी दुनिया की जरूरत है। आपने कल प्राइसेस के ऊपर गई हैं और आज भी सुबह से अगर आप देखें ट्रेंड है प्राइसेस के ऊपर जाने का है। तो भाई इजराइल के साथ जो हुआ था वो भी अमेरिका के जहन में, और इजराइल भी नहीं चाहेगा कि अटैक हो। देखिए अब कोई तो इनको शर्म आनी चाहिए कि कल तक आप सुबह ये भी कह रहे हैं कि हमने ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को तबाह कर दिया है, और अब आप हमला भी इसी प्रेमिस के ऊपर कर रहे हैं। इस पे मैं आपसे बाकायदा तौर पे इस पे रहनुमाई लूंगा, लेकिन एक चीज फरमाइएगा कि क्या वो घेराबंदी कर सकता है, क्या वो ट्रैफिक रोक सकता है, समुद्री ट्रैफिक? अगर वो रोक देगा तो क्या बनेगा? क्या अरब उनको ये ट्रैफिक रोकने देंगे? क्योंकि आबनाए हुर्मुज से तो सारी ट्रैफिक वहां से गुजरती है, तजारत वहां से होती है, और अगर ईरान वहां से बंद कर देगा तो फिर क्या होगा? और दूसरा उन्होंने ये भी वावेला शुरू कर दिया है इंडियन मीडिया ने और इजरायली मीडिया ने कि ईरान के पास 1000 खतरनाक और जदीद ड्रोन्स जो हैं वो आए हैं, जो रूस ने और चीन ने भेजे हैं। जी, ये जो आखिरी खबर आपने बताई है जी, मेरी भी इत्तलात के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। और अगर आपको याद होगा कि इजराइल के जो डिफेंसेस थे, जो उनके डिफेंसिव मिसाइल थे, आयरन डोम जिसके ऊपर जिसका हिस्सा थे, उसको भी उन्होंने छोटे बड़े मुख्तलिफ किस्म के ड्रोन जो कि बहुत ही कम कीमत थे वो भेज के उसको उन्होंने जिसको कहते हैं कि एग्जॉस्ट किया था। और अभी तक मेरे ख्याल में वो बीफ अप नहीं हुआ इजराइल का डिफेंस, जितना उनके जो मिसाइल, जो डिफेंसिव मिसाइल है जो उन्होंने काउंटर करने के लिए चलाए थे, वो अभी भी बीफ अप नहीं हुए। तो इजराइल की एप्रीहेंशन भी है। तो अब मुझे बताइए कि ये सिर्फ कुछ चंद मुल्कों को तो तेल नहीं जाता। यूरोप के लिए, साउथ हमारे एशिया में, हमारे ईस्टर्न जो कंट्रीज हैं, इन सब कंट्रीज में जो है वो यहीं से गुजर के ऑयल जाता है। तो इसका इम्पैक्ट तो पूरी दुनिया के ऊपर होगा। ठीक। तो ये मेरे ख्याल में जैसे अभी जल साहब कह रहे थे कि कोर्शन है कि उसको मजबूर करना है डरा धमका के कि वो इनकी टेबल्स के ऊपर आके बैठे। हालांकि अगर 2015 का अगर आप जो एग्रीमेंट पढ़े, वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जॉइंट एक्शन प्लान था जो बाइडेन के साथ जो उस वक्त 2015 की हुकूमत में किया था, जिसको 2018 में आगे जो कैंसिल करवाया उसी के ऊपर अब आ रहा है। बस दो चीजें है कि अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स की ये रेंज कट डाउन करे, और दूसरा जो मैं समझता हूं कि शायद ईरान को अंडर दिस सर्कमस्टांसेस कर भी देना चाहिए कि जिन मिलिटेंट एलिमेंट्स को ये सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज में, आई थिंक दे शुड स्टॉप एटलीस्ट दैट। और बाकी अपना मिसाइल के ऊपर मेरे ख्याल वो कभी कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तो ये ब्लॉकेट की जो आपने बात की है, आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग। अच्छा।